हाय गाइस, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल जे समीक्षा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम भौतिक विज्ञान का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये उसका लास्ट पार्ट होगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे वो सभी क्वेश्चन इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर को एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आता है वो भी कंप्लीट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो फ्रेंड्स, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को, जिसको बोलते हैं कॉनवेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनवेव मिरर। फ्रेंड्स, इस दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पास का देखना होता है और पास के देखने के लिए अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर आपको दूर का देखना होता है, ठीक, तो फ्रेंड्स उसके लिए यूज होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो फ्रेंड्स, ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है फ्रेंड्स? टंगस्टन का। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स, ये दिखाई देती है विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं लाल, हरा व नीला। कौन सा? लाल, हरा व नीला। अगर फ्रेंड्स इसको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, अ, जो एक कंपनी है जो स्पीकर बनाती है, क्या बनाती है? स्पीकर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है JBL। क्या नाम है? JBL। आप इसको ऐसे याद करिए, JBL। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रहेगा क्योंकि JBL जो है बहुत सारे कलर के स्पीकर बनाती है, मल्टी कलर वाले स्पीकर बनाती है। इस तरीके से याद कीजिए। जी से ग्रीन, B से ब्लू और L से लाल। ओके, ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखना आपको? अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी कलर कौन सा, तो आप याद रखना JBL, ग्रीन, ब्लू, लाल। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक के अवयव है। तो फ्रेंड्स, इसके अवयव होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, जानते हैं तो प्रोटॉन है, इसकी खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूटन की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड? ये की थी चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। ये की थी चैडविक ने, इसकी खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। थॉमसन। थॉमसन, इन्होंने की थी खोज। ओके फ्रेंड्स, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, आपको बताया था जैसे कि किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? यूरेनियम मेथड द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो होता है कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग विधि होती है, ये यूज की जाती है। ये यूज की जाती है जहाँ पे भी जीवाश्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीवाश्म। जहाँ पे जीवाश्म होते हैं। जैसे कि आप देखते हो, जब आपने प्राचीन भारत पढ़ते हो तो लिखा होता है कि
कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो थी 2350 ईसा पूर्व। क्या थी? 2350 ईसा पूर्व। ये आपको कैसे पता चलता है? ये कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि उस सभ्यता के, जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, उस सभ्यता के जो जीवाश्म मिले उसके आधार पर ही यह बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है जीवाश्मों के। किसके? जीवाश्मों के। गलत कथन का चयन कीजिए। ग्लिसरीन एक अल्कोहल है, हाँ जी बिल्कुल सही है। कांच यथार्थ है, ठोस नहीं है, बिल्कुल सही जी, ठोस नहीं होता वो। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखते हैं ऑप्शन ए। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कमी होती है? नहीं जी, उसका आयतन बढ़ता है, कमी नहीं होती, बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जो फैदोमीटर होता है इसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या करा जाता है? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और जो भूकंप की तीव्रता होती है ये नापा जाता है किसके द्वारा? ये नापा जाता है रिएक्टर द्वारा। किसके द्वारा? रिएक्टर। किसके द्वारा? रिएक्टर द्वारा। रिएक्टर द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो फ्रेंड्स ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। किसने आविष्कार किया था? रॉबर्ट वॉटसन ने। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड जो शक्ति होती है उसका मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हो कितने मेगावाट है। ऐसा जो बिजली होती है, जो एनर्जी होती है, ठीक, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे कहते हैं कि 2000 मेगावाट का है, इस तरीके से करते हैं तो दिखता है ना वो शक्ति का मात्रक है वॉट। ओके फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी हेनरी बैकवेरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकवेरल ने। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो फ्रेंड जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने? 24 कैरेट का। ये इतना सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो इजीली मुड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए जब हम सोना खरीदते हैं, जो हम आभूषण पहनते हैं, वो या तो आपको 22 कैरेट का या 20 कैरेट का मिलता है, 22 या 20 कैरेट का मिलता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो फ्रेंड्स ये है डोप्सन। कौन सी इकाई है? डोप्सन। जो ये होती है ओजोन, जो ओजोन गैस होती है, क्या होती है? जो ओजोन गैस होती है, ठीक। ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिसके कारण मनुष्य को कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, ठीक। और ये जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर जो होती है, ठीक, ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है? ये जो सूर्य से हानिकारक किरण होती है, जिसको बोलते हैं यूवी रेज, जिनको यूवी रेज बोलते हैं, उनको रोकती है। तो ये काम भी करती है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो नोट होता है ये जहाज के चाल की माप करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है। नॉटिकल मील जो होती है नौ संचारण में उपयुक्त दूरी की इकाई है। हाँ जी, जो नॉटिकल माइल होता है इसके आधार पर डिसाइड होता है कि किस देश की कितनी सामुद्रिक रेखा है। जैसे ये भारत है, ठीक। तो भारत की जो भारत की नॉटिकल
माइल होगा, जितना नॉटिकल माइल भारत के पास हिस्सा होगा, कि मान लो सपोज करो इतना है भारत के पास, ठीक। तो ये क्या है, ये पता क्या चलेगा कि ये 24 किलोमीटर है, कि ये 24 किलोमीटर मीन्स 24 माइल्स है। कितना है? 24 माइल्स है। तो ये पता क्या चलेगा, तो ये पता चलता है नॉटिकल माइल द्वारा। हाँ, ओके फ्रेंड्स, ये भी सही है इसका आंसर। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है ना जी। जो प्रकाश वर्ष होती है ये दूरी मापने की इकाई है। क्या ये? दूरी मापने की इकाई है, ठीक। कौन सी दूरी नापती है? खगोलीय, ये खगोलीय दूरी मापती है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वह होता है जब सूर्य द्वारा एक साल में जितनी दूरी चली जाती है, सूर्य में सूर्य की किरणों द्वारा, सूर्य की किरणें जितने भी एक साल में ट्रैवल करती है, जितना भी चलती है, उसको ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। कौन सी दूरी है? ये वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। रडार उपयोग में आता है। तो फ्रेंड्स, जो रडार होती है ये उपयोग में आते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। किस लिए? वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो वर्तमान में रडार का यूज़ किया जाता है मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए। कभी किसी दुश्मन देश ने हमारे देश के ऊपर मिसाइल छोड़ तो नहीं गई। फ्रेंड्स, अब ये बताइए कि कैसे कोई देश पता लगाता है कि हमारे इलाके में किस देश की मिसाइल आई है, या कुछ भी ऐसी वस्तु आ रही है जो हमें हानि पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो पता लगता है ये रडार के माध्यम से ही हमें पता चलता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन के प्रयोग में लाया जाता है? जो पायरोमीटर मीटर होता है ये क्यों प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये लाया जाता है उच्च ताप के लिए। किसके लिए? उच्च ताप के लिए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? वस्तु का जो भार है वह शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। अगर कोई भी वस्तु है उसको जो भार होगा, उसको जो वेट होगा वो तो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति भी सेम रहेगी। अगर अंतरिक्ष में हम कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं तो वो सेम उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से उसको छोड़ेंगे। सपोज करो ये कोई यान है, ये हमारा यान है, मानो ये चल रहा था 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसको कोई सेब छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया? सेब। कोई सेब छोड़ा गया, मान लो ये भी छोड़ा गया, ये भी सेम डायरेक्शन में छोड़ा गया है, और इसकी स्पीड भी कितनी थी? इसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर थी, क्योंकि सेम छोड़ा गया। तो क्या होगा? दोनों अनंत तक सेम डायरेक्शन में ही गति करते रहेंगे जब तक किसी भी बाह्य वस्तु द्वारा, व्यक्ति द्वारा या किसी और वजह से इन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े या इनकी गति को अवरुद्ध ना करा जाए, तो जब तक ये सेम ऐसे ही चलते रहेगी अनंत काल तक। ओके फ्रेंड्स, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण? तो फ्रेंड्स, ये कारण होता है गति का जड़त्व। फ्रेंड्स, ये गति का जड़त्व जो नियम है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जड़त्व यानी शांत अवस्था में बैठा हो, अचानक कोई भी वस्तु गतिमान हो,
वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, गतिमान हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है जो व्यक्ति होता है उसके पैर जो होते हैं वो तो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक, जो उसका सर वाला हिस्सा होता है या चेस्ट वाला हिस्सा होता है वो गतिमान नहीं हो पाता, जिससे पीछे के झटका फील होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, जो चंद्रमा है उसके गैस अणुओं का पलायन वेग उसके मूल वेग से कम होता है। जो उसका मूल वेग है, चंद्रमा का जो मूल वेग है, जो चंद्रमा का मूल वेग है वो जो है वो गैस अणुओं के पलायन वेग से बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। लोलक लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है, जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सर्दी में क्या होगा, तो सर्दी में क्या होता है, सर्दी में उनकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि उसका जो लोलक है उसकी लंबाई घट जाती है। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। क्योंकि जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस उपग्रह को वो स्पीड प्रदान करता रहता है जितनी उसको चाहिए, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है, बिल्कुल सही। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। हाँ जी, इसलिए ही ये स्पीड ज़्यादा देता है। ऑप्शन 3 देखते हैं। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होता है। इसलिए क्या होता है, स्पीड ज़्यादा देता है, इसलिए संचार क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हो वाईफाई जो लगता है फाइबर वाला, वो इसीलिए यूज किया जाता है। फोर्थ कथन देखते हैं। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संपन्न है। ऐसा कुछ नहीं है जी, रिलायंस के साथ अब एयरटेल भी है, ठीक, एयरटेल भी देता है, रिलायंस भी है, और भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जो दे रहे हैं, जो प्राइवेट भी है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ठीक है। तो देखते हैं इन कथनों पर सही विकल्प क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए। पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा भी था, फोर्थ गलत था क्योंकि वो कह रहा है रिलायंस ही संपन्न है और लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के समय में तो और नेटवर्क भी ऐसा कर पा रहे हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसे भी है, कोई लोकल प्लेयर है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोहे की सुई होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, क्योंकि वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती रहती है, इसलिए वो तैरती रहती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसका प्रकीर्णन जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा दूर से दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग बहुत दूर से दिख जाता है। क्योंकि लाल रंग का जो है फैलाव नहीं होता, वो फैलता नहीं है, ठीक, इसलिए वो ज़्यादा दिखता है, ठीक। इसलिए इसका प्रकीर्णन कम है, क्योंकि प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो फैल जाएगा और जिसकी वजह से ये ज़्यादा दूरी तक नहीं देखा जाता, ठीक, इसलिए ऐसा होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। उसका तरंग दैर्ध्य कैसा है, ज़्यादा या कम है, उस पर निर्भर करता है कि प्रकाश का रंग कैसा होगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसके लिए प्रयोग किया जाता है कॉनवेव लेंस। कौन सा? कॉनवेव। और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए करा जाता है कॉन्वेक्स। उसके लिए प्रयोग किया जाता है कॉन्वेक्स। लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए जो होता है वो ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कॉनवेव। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स जो दिखाई देता है वो होता है हरा रंग। कौन सा? ग्रीन रंग। और ग्रीन रंग जो है वो एक कैसा रंग है? वो प्राथमिक रंग है। कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हरा, नीला, लाल। मैंने आपको याद करने की भी एक ट्रिक बताई थी, JBL, क्योंकि JBL जो है वो कलरफुल स्पीकर निकालता था। क्या? JBL, GBL, ग्रीन, ब्लू और इस लाल, L से लाल। ठीक। प्रकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। क्या होता है? जो लघु तरंग होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स आयतन घट जाता है। क्या होता है? आयतन घट जाता है। जब बर्फ पिघल जाती है तो क्या होता है? आयतन घट जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ जम जाता है, ठीक, मीन्स पानी जम जाता है, बर्फ़ नहीं, जब पानी जम जाता है तो क्या होता है? जैसे कि आप एक बाउल है, या आपका एक बाउल है, ऐसे मानो एक बाउल है, इसमें पानी रखते हो, ठीक। जब पानी रखते हो तो क्या होता है? वो ऐसे दिखता है भरा हुआ, ठीक, ऐसे दिखता है। लेकिन जब जम जाता है तो क्या होता है? वो फैल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक। इस वजह से ऐसा होता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो आँख की रेटिना होता है उसके परंपरागत कैमरे से किस भाग से कंपैरिजन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वो कर सकते हैं फिल्म से। किससे कर सकते हैं? फिल्म से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स वो होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाने वाली किरणें कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये होती है एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स। जो सीटी स्कैन में प्रयोग की जाती है वो होती है एक्स किरणें। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? फ्रेंड्स वो रहता है वाष्पीकरण द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण। क्योंकि क्या होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप स्टील के गिलास में पानी पीते हो या फिर कांच के में, जिसमें पानी करते हैं तो क्या होता है, बाहर जो होता है ऐसे ऐसे बूंदें जम जाती है। क्या होता है? बूंदें जम जाती है बाहर, ठीक। वो क्यों जमती हैं? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होता रहता है। क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक। लेकिन जो मिट्टी का घड़ा होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक, उसमें क्या होता है? पानी होता है, लेकिन उसमें बाहर ऐसे वाष्पीकरण नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जो पानी ठंडा रहता है वो ठंडा ही रहता है, वो गर्म नहीं हो पाता। और मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो है क्या होता है, पानी को ठंडा रखती है। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से ऐसा होता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? फ्रेंड्स पहले आपको बता देता हूँ वातानुकूलक क्या होता है। ये एसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये एसी की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स वो क्या करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, क्या करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम करता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो फ्रेंड्स वो होता है 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल। एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो किया जाता है सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें चेक किया जाता है
ये बेबी चेक करने के लिए होता है। किसके लिए? गर्भवती महिला द्वारा कराया जाता है, जो अब गैर कानूनी है। आप सोनोग्राफी नहीं करा सकते। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इतनी ध्वनि तो भैया चमगादड़ ही सुन सकता है। कौन सुन सकता है? चमगादड़। अगर आपसे पूछ ले तो चमगादड़ बता देना, आम मनुष्य की तो बस की नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स वो होता है भूकरोड़। भूकरोड़ के अंदर की चक्रीय धाराएं। क्या होता है भूकरोड़ के अंदर? चक्रीय धाराएं। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसका प्रयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो करंट होता है, ठीक, विद्युत में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ज़्यादा करना है या कम करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो फ्रेंड्स ये तो ईजी, आप सब यूज ही करते हो कि ब्लूटूथ कब यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक वायरलेस संचारण है। क्या है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये कान में लगा लो और कहीं भी चले जाओ, ठीक, फ़ोन को जेब में रख लो, वायर होता ही नहीं है। तो क्या ये वायरलेस कम्युनिकेशन की एक पद्धति है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स हम प्रयोग करते हैं भारी जल को। किसको प्रयोग करते हैं? भारी जल। किसको करते हैं? भारी जल को, D2O को। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है सौर शैले। क्या होता है? सौर शैले। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये जो चिप होती है ये होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है तो फ्रेंड्स वो होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू, जिसको बोला जाता है माइंड। क्या बोला जाता है? माइंड। किसका? कंप्यूटर का। माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? माइंड ऑफ कंप्यूटर। माइक्रोवेव ओवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स वो होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या होता है? मैग्नेट्रॉन। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स इसका रंग होता है नारंगी। ब्लैक मत कर देना, कभी ब्लैक कर दो, ब्लैक नहीं होता, नारंगी होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो फ्रेंड्स ये था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था प्रथम? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल। हाँ जी, प्रोटोकॉल यूज किया जाता है प्रौद्योगिकी में। लॉगिन, हाँ जी, कोई अकाउंट बनाते हो तो लॉगिन करना पड़ता है। आर्ची भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको आईटी बोलते। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित में से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये अग्नि 6। फ्रेंड्स भारत के पास ओनली वन मिसाइल है, अग्नि, जिसकी मारक क्षमता 5,000 से ज़्यादा है। कितनी? 5,000 से ज़्यादा। और ये इसको जो निर्माण किया गया है वो स्वयं भारत द्वारा किया गया है, ठीक। इसका जो निर्माण है ये भारत द्वारा ही किया गया है। ये स्वदेशी है। क्या ये है स्वदेशी। ये स्वदेशी है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है क्या है? तो फ्रेंड्स ये है एक हवा से हवा में प्रक्षेपण करने वाला अस्त्र। क्या ये? हवा से हवा में प्रक्षेपण करने वाला अस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स ये है नाग। जो नाग है ये प्रति टैंक
प्रक्षेपण अस्त्र है। क्या ये? प्रति टैंक प्रक्षेपण अस्त्र। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? एस चंद्रशेखर जी ने, और इन्हें ही इसीलिए फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला था। तेजस क्या है? तो फ्रेंड्स जो तेजस है ये भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है? भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सूर्य से संबंधित नहीं है? किससे? सूर्य से संबंधित नहीं है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाँ जी बिल्कुल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये साउंड की स्पीड से चलती है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। हाँ जी बिल्कुल सही, ये सतह से सतह पर मार करती है। इसका सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को किया गया था। हाँ जी ये भी सही है। यह 900 किलोमीटर तक मार क्षमता नहीं रखती, इतनी नहीं रखती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये इसमें गलत है। एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर 5 किलोमीटर है, ध्रुवों पर उसका संभाव्य वजन क्या होगा? तो फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये है हमारा भूमध्य रेखा, ठीक, और ये है हमारा ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल, ठीक, और ये है साउथ पोल, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत हल्का होता है, सरल होता है, ठीक, बहुत सरल होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक, भूमध्य रेखा पे। लेकिन जब हम ध्रुवों पे जाते हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा विरल होता है, कठिन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वेट है, जो 5 किलोग्राम है, उससे अधिक ही लगेगा, वो कम नहीं लगेगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो फ्रेंड्स जो पुच्छल तारा होता है उसकी पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। क्या होती है? सूर्य से हमेशा दूर की ओर होती है, सूर्य की तरफ नहीं होती है। हॉबी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? नाभिकीय ऊर्जा के लिए। क्योंकि जो हॉबी भाभा थे वो खुद नाभिकीय ऊर्जा में काम करते थे। ओके फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमने जितने भी फिजिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सब किए, और हमने सभी क्वेश्चन थोड़ी व्याख्या के साथ किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर कुछ कमी लगती है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।